नमस्कार दोस्तों, बहुत दिन बाद आज ऐसा हो रहा है कि मैं काफी नाइट में वीडियो बना रहा हूं। मैं आपको दिखाता हूं, शायद आपको टाइम दिख रहा होगा। 11:04 हो रहा है रात के। और आपको पता है कि मैं 3-4 दिनों के लिए इंदौर में उपलब्ध नहीं हूं, लेकिन इश्यू ही ऐसा है कि मुझे इस पे वीडियो बनाना पड़ रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट का पहला ये क्वेश्चन है, मुझे इतने मैसेजेस और कमेंट्स और हर जगह चीजें मिल रही हैं कि सर क्वालिफाइड हैं लेकिन उसके बाद भी हमें कोई पोस्ट नहीं मिली। इसके अलावा एक और अगला इशू यह है कि एसके लिखा हुआ है कई सारे स्टूडेंट्स के। आप अगर देखेंगे रिजल्ट में तो उन्हें एसके लिखा हुआ मिला है। और ये आप यहां देखेंगे एसके कुछ स्टूडेंट्स के अगर रिजल्ट में आप देखेंगे तो यहां पे इस प्रकार से नील लिखा हुआ है। तो अगर नील लिखा है तो ठीक है, लेकिन एसके लिखा हुआ है तो फिर दिक्कत है। और मैं आपको सही बताऊं तो नोटिफिकेशन में इस चीज को समझने में मुझे भी टाइम लग गया, क्योंकि पहले तो स्टूडेंट्स का आया, सब लोग काफी खुशी मना रहे थे कि यार मेरिट में फर्स्ट रैंक है। ये आप देखिए, ये एक हमारी स्टूडेंट है, सहायक सम परीक्षक इन्हें मिला है, एसके कैटेगरी है और फर्स्ट रैंक है। लेकिन इसमें गड़बड़ है, मैं आपको सारी चीजें बताता हूं। मैंने सारी चीजें प्रॉपर यहां पे आपके लिए पिछले में 2-3 घंटे से लगा था। मेरी टीम जो है इस पे काम कर रही थी कि ये सारी चीजें क्लियर हो, क्योंकि लगातार बहुत सारे डाउट्स हैं कि सर हमारा सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। हुआ है तो हम पक्का माने, खुशी मनाएं, घर वालों को बताएं या नहीं बताएं। कुछ ऐसे डाउट्स हैं जो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं नोटिफिकेशन में समझने में। उन चीजों को मुझे और हमारी टीम को थोड़ा सा टाइम लगा जब रिजल्ट आया। तो मैं आपको सारी चीजें अब क्लियर करता हूं। उम्मीद है इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी, मुझे आप बताइएगा। देखिए, सबसे पहली बात करते हैं कि सर क्वालिफाइड लिखा हुआ है लेकिन नीचे कुछ नहीं है, सब खाली पड़ा हुआ है। तो मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं। ये तो बहुत सिंपल चीज है, और मैंने कई बार नोटिफिकेशंस के वीडियोस में कई बार ये कहा है कि भाई सरकार का, या हम कहें तो एक नियम होता है कि आपको, जैसे यहां पे आप पढ़ सकते हो कि अनारक्षित वर्ग के विद्यार्थियों के लिए 50% और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, निशक्त जन अभ्यर्थियों के लिए 10% तक की अंकों की छूट, यानी उनके लिए 40% होता है। तो इन्होंने एक नियम बनाया कि भैया अगर आप अनारक्षित वर्ग के हैं तो आपको मिनिमम 50% मार्क्स लाना है। यानी अगर 200 नंबर की परीक्षा है तो आपका कम से कम 100 नंबर तो आना ही चाहिए। और अगर अगर आप इन कैटेगरीज से हैं तो अगर 200 नंबर की परीक्षा है तो आपके 80 नंबर तो आने ही चाहिए। तो ये मिनिमम मार्क्स हो गए, न्यूनतम मार्क्स हो गए। और इसीलिए इन्होंने क्या करा कि अगर आपके 100 नंबर से ज्यादा हैं, अगर आपके 80 नंबर से ज्यादा हैं, तो इन्होंने वहां पे लिख दिया क्वालिफाइड। और आप एक बात समझें कि ये, इस चीज का मुझे पर्सनली कोई लॉजिक समझ नहीं आता है, क्योंकि आपको पता है कि हर चीज का अपना एक कट ऑफ सेट होता है। कोई भी कैटेगरी होगी, कोई भी आप वहां पे पोस्ट देखेंगे तो उसका एक कट ऑफ सेट होता है। अगर किसी बच्चे ने, मान लीजिए मैंने देखा कि एक बच्चे ने 85 नंबर लेके आया और उसके क्वालिफाइड लिखे क्योंकि वो किसी कैटेगरी का था, तो 40% लाए, उसने 85 ले आया, क्वालिफाइड लिखा, लेकिन उसको कुछ नहीं मिला। रीजन कि उसकी कैटेगरी का कट ऑफ जो है वो 135 गया, मान लीजिए। तो आपके अगर 135 से ऊपर आए हैं तो आपका सिलेक्शन हुआ, लेकिन क्वालिफाइड लिखा होने से सिलेक्शन नहीं हुआ, वो किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो मिनिमम जो मार्क्स लाने चाहिए, और इसका कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली आपका सिलेक्शन जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी और जो फाइनल कट ऑफ होगा उसके आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। तो इतने नंबर लाओ तो भी ठीक, इससे ज्यादा ले आओ, कट ऑफ टच होना चाहिए, उससे ज्यादा नंबर आने चाहिए तो सिलेक्शन होगा। तो इसलिए क्वालिफाइड लिखा है, और अगर नीचे पूरा खाली है तो आप खुशी मत मनाइए, क्योंकि नीचे इस प्रकार से रिजल्ट होना जरूरी है, जिसमें वेटिंग, अगर आपकी मेरिट है, जैसे कई बच्चों का वेटिंग में है, मतलब उनके मार्क्स कट ऑफ के आसपास है लेकिन वेटिंग में। कई लोगों का, जिनका मेरिट लिखा हुआ है उनका कंफर्म है, लेकिन जिनका वेटिंग है तो उन्हें इंतजार करना पड़ेगा। 5, 10, 15, 20 वेटिंग तक हमें ऐसा लगता है कि शायद आपके चांस हैं सिलेक्ट होने के, बट स्टिल डिपेंड करेगा। अब आपको एक बात बताता हूं, अगर मेरिट लिखा हुआ है लेकिन अगर एसके लिखा हुआ है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के साथ गड़बड़ क्या हो गया है कि फॉर्म भरते समय या तो उन्होंने खुद ने गलती करी, या जिससे फॉर्म भरवाया उसने जल्दी जल्दी में गड़बड़ कर दिया, है ना। इसके अलावा एक और चीज लिखी हुई आ रही है कि LD MD EH, आपने जो कट ऑफ वाला देखा होगा ना रिजल्ट, उसमें बहुत कैटेगरीज और सब शॉर्ट फॉर्म में लिखा है और कहीं उसका मतलब नहीं लिखा है। मैं आपको वो चीजें समझाता हूं। देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि एसके का मतलब है संविदा कर्मी। एसके का मतलब है संविदा कर्मी।
और ये एक सरकार का मतलब इस नोटिफिकेशन का नियम है कि 20% पद जो हैं वो संविदा कर्मियों के लिए आरक्षित रखे गए थे। प्रत्येक विभाग के भर्ती किए जाने वाले पदों में 20% पद संविदा पर नियुक्त अधिकारियों के लिए आरक्षित रहेंगे, कर्मचारियों के लिए आरक्षित रहेंगे। इस नीति के अंतर्गत आरक्षण सुविधा का एक बार लाभ मिलेगा, लेने पर ज्वाइनिंग उपरांत पुनः लाभ की पात्रता उनको नहीं मिलेगी। ठीक है, अब इसकी पात्रता पढ़िए कि इसके लिए नियम क्या है, ये देख रहे हैं आप। ठीक है, इनका कहना है कि सीधी भर्ती का रिक्त पद जिस श्रेणी का है उस श्रेणी में आवेदक न्यूनतम 5 वर्ष तक संविदा पर नियुक्त रहा हो। कई लोग ने फॉर्म भर दिया। मैं आपको एक बताता हूं, एक स्टूडेंट का मेरे पास आया और वो कल भी मुझसे मिलने आए थे। मैंने कल उनसे कहा कि अभी एसके को लेके मुझे अभी पर्सनली ज्यादा समझ नहीं आ रहा है, मैं कंफर्म करने के बाद आपको बताऊंगा। और आज भी उनका मेरे पास फिर से मैसेज आया कि सर क्या है, और ऐसे एक नहीं और भी ऐसे स्टूडेंट है जो लगातार पूछ रहे सर एसके का मतलब क्या। तो मैंने सोचा एक वीडियो बना के इंफॉर्मेशन दे दूं। आप एक बात को समझिए कि जब आपने फॉर्म भरा होगा या जिसने भी आपका फॉर्म भरा होगा, यहां एक पॉइंट लिखा हुआ है कि आप संविदा कर्मी नियम पुस्तिका के पेज नंबर 16 पे पॉइंट नंबर 3, ये पेज नंबर 16 है अगर नोटिफिकेशन आपके पास है, उसका पॉइंट नंबर 3 है, पूरा संविदा कर्मियों के लिए है, के अनुसार सीट एवं आयु में आरक्षण लेना चाहते हैं। अब आपने जल्दी जल्दी में यह ध्यान नहीं दिया कि संविदा कर्मी का आरक्षण, आपने देखा आरक्षण का फायदा लेना चाहते हैं, आपने हां कर दिया, और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। जैसे मैं आपको इन्हीं स्टूडेंट का केस बता रहा हूं, इनका यहां पर आप देखिए फर्स्ट रैंक है, यहां पे आप पढ़ सकते हैं, यहां पे लिखा हुआ है सहायक समपरीक्षक, बैकलॉग है, बैकलॉग से कोई दिक्कत नहीं है, एससी कैटेगरी है लेकिन एसके है, एसके का मतलब हो गया संविदा कर्मी। अगर इन्होंने 5 साल संविदा पद पर किसी भी विभाग में काम किया है तो ही इनको इसका फायदा मिलेगा, नहीं तो फिर दिक्कत है। फीमेल कैटेगरी है, फर्स्ट रैंक है। और अब मैं आपको बताऊं, इन्होंने इस संविदा कर्मी तो ये है नहीं, पता ही नहीं था, फॉर्म भरने वाले ने यस कर दिया, उसकी एक गलती के कारण इन्हें जो है काफी बड़ी जो है हम कह सकते हैं कि सजा का भुगतना पड़ेगा, क्योंकि सब में एस के लिखा हुआ है, सब में एस के लिखा हुआ है। तो अगर ये गलती आपके साथ हुई है या है तो थोड़ा सा इसका आप ध्यान रखिएगा। इसलिए इतनी रात को मैं वीडियो बना रहा हूं क्योंकि उसके बाद 3-4 दिन में आपसे कनेक्ट नहीं हो पाऊंगा। तो मुझे अगर ये चीज पता चली तो मुझे आप तक पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी था। जैसे आप यहां देखिए नील है, नील मतलब कोई दिक्कत नहीं, ओपन है ना, एससी नील है, एससी नील है। और यहां पे आप पढ़ेंगे तो इनका कहीं पे मेरिट में 5th रैंक है ना, मेरिट में 5th रैंक है, ये पटवारी सीहोर है, और मेरिट 5th रैंक है, बाकी सब में वेटिंग है, लेकिन सब में नील लिखा है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप संविदा कर्मी रहे हैं, मिनिमम 5 वर्ष का अनुभव है, तो इसके का फायदा आपको मिलेगा। अदरवाइज जो मेरा अनुभव बोल रहा है, मैं और आपको कंफर्म बताऊंगा, बट जो लिखा है उस हिसाब से आपका फिर वहां पे जो सिलेक्शन है वो रिजेक्ट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे जाएंगे, आपसे 5 साल का यहां लिखा हुआ है कि आपको यहाँ पे अपना कहीं पे एक पॉइंट था, शायद मैंने मिस कर दिया है क्या, एक मिनट फिर से देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पे आप देखेंगे 5 वर्ष की अवधि रिक्त पद पर आवेदन करने के दिनांक को पूर्ण होना चाहिए, प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, प्रमाण पत्र यथास्थिति जिला स्तर पर अथवा राज्य सरकार के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा, और अगर ये नहीं होता है तो फिर आपको जो है कैंसिल कर दिया जाएगा, है ना। इसके अलावा कहीं कहीं पे नोटिफिकेशन के कट ऑफ वाले में आप देखेंगे वीएच ईएच, ये हमारे जो दिव्यांग भाई बहन होते हैं उनका ये जो रिजर्वेशन है, तो एलडी एमडी ईएच ये सब उनका रिजर्वेशन है। तो अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है ये भी देख लेना कि ऐसा तो नहीं कि आपने इसमें भी गलत टिक मार दिया, उस समय तो कर दिया, बाद में पता ही नहीं चला। तो ये दिव्यांग जन जो है उनका जो रिजर्वेशन है उसके हिसाब से ये लिखा हुआ है, ठीक है। और ये मैंने आपको बता ही दिया कि एक ये गलती कितनी भारी पड़ गई कि इन्होंने संविदा कर्मी में हां पे टिक कर दिया, ठीक है भाई। तो ये मैंने सोचा कि आपको मैं वीडियो के माध्यम से बता दूं, है ना, क्योंकि इसमें शायद ही अब कुछ हो पाए, क्योंकि सारा कट ऑफ और सारी चीजें जारी हो चुकी हैं। नोटिफिकेशन में क्लियर लिखा है कि बाद में कोई चेंजेस नहीं होंगे, जो इंफॉर्मेशन है वही मान्य रहेंगी। तो ऐसे कई स्टूडेंट हैं जो संविदा कर्मी नहीं है, गलती से टिक कर दिया, और संविदा कर्मी की वेटिंग लिस्ट में उनका नाम, मतलब मेरिट में उनका नाम आ गया, और अब पता चल रहा है कि वो संविदा कर्मी तो थे ही नहीं, उन्होंने फ्रेशर थे, काम ही कभी नहीं करा है। तो ऐसे लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। और क्वालिफाइड का मतलब आप समझ गए होंगे कि क्वालिफाइड मतलब कि कोई भी जिसने मिनिमम जितने नंबर लाने थे उससे ज्यादा लाया तो क्वालिफाइड लिखा है, लेकिन नीचे अगर पोस्ट लिखिए तभी आप सिलेक्टेड वहां पे माने जाएंगे।
ठीक है। बाकी अगर आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो विनर्स इंस्टीट्यूट से पढ़ा है, ऑनलाइन या ऑफलाइन या यूट्यूब पर, आपको लगता है कि आपकी सफलता में विनर्स इंस्टीट्यूट का अगर कोई योगदान है, तो आप उसकी जानकारी मुझ तक पहुंचा सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8889995567। आप इस पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपने रिजल्ट को शेयर